हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का नॉलेज 24 चैनल में। और आज हम कक्षा 9वीं गणित विषय की प्रश्नावली 2.4 बहुपद चैप्टर में से जो कि सर्व समीकरणों पर आधारित प्रश्नावली है उसके सारे प्रश्न यहां पर करेंगे। उसके पहले आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं प्रश्नावली 2.4 की तरफ। आप यहां पे कुछ देख पा रहे हैं, सर्व समीकरण यहां पर हैं। पहली सर्व समीकरण आपको आपकी बुक में जो दी गई है वो है एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, जो कि होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। यदि आपको कभी इनको प्रूफ करने की जरूरत पड़े तो आपको कुछ नहीं करना है, एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई का आप दो बार क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सबसे पहले एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई किया तो हो गया एक्स स्क्वायर, फिर इस एक्स का आपने वाई में मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया एक्स वाई, प्लस फिर इस y का आपने x में मल्टीप्लाई किया तो बाई एक्स या एक्स वाई एक ही बात है, प्लस y का जब y में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब आप देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स वाई कितनी बार है, दो बार है, इसलिए ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो सामान्य से मल्टीप्लिकेशन है और उनको सर्व समीकरणों का नाम दे दिया गया है। माइनस का आप चाहें तो याद ना करें, आप केवल यहां पर y की जगह जब माइनस वाई पुटअप कराएंगे, जब y की जगह आप माइनस वाई पुटअप कराएंगे तो आपका x माइनस वाई का होल स्क्वायर निकल के फॉर्म अप होके आ जाएगा। तो जब हम y की जगह, ये चीज याद रखें कि जब भी हम y की जगह या किसी भी चर अचर की जगह माइनस वाई या माइनस चर अचर कोई भी पुट कराते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि जहां भी विषम घात है, ऑड पावर है, वहां उत्तर क्या रहेगा, आपका माइनस रहेगा। और जहां इवन या सम पावर है वहां आपका उत्तर वो माइनस की पावर भी क्या बन जाएगी, प्लस बन जाएगी। तो यहां देखें, यहां वाई स्क्वायर था, इवन पावर थी, इसलिए आप यहां पर वाई स्क्वायर था, इवन पावर थी, तो यहां पर प्लस ही वाई रहा। लेकिन यहां एक्स और वाई में जो मल्टीप्लाई वाई का हो रहा है, वाई की पावर क्या है, 1 है, इसलिए यहां पर क्या हो गया, माइनस हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। थर्ड जो फॉर्मूला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और कई जगह इसका यूज होता है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। या फिर आप ये मान सकते हैं कि किन्हीं दो संख्याओं का वर्ग है, बीच में माइनस का निशान है, तो उन दोनों संख्याओं को एक कोष्टक में पहले घटा दें या जोड़ दें, दूसरे कोष्टक में, मतलब एक कोष्टक में उसका एडिशन हो जाएगा और दूसरे कोष्टक में उसका सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। एक और सर्व समीकरण है, यदि इसका जो फर्स्ट टर्म है दोनों में वो सेम रहता है और सेकेंड टर्म क्या है, चेंज होते हैं, तब एक्स स्क्वायर प्लस जो चेंज टर्म है उनका एडिशन हो जाता है और फर्स्ट टर्म का उनसे मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, प्लस ये बाई स्क्वायर नहीं है या गलत है, इसको यहां पर क्या होता है, ये जो दोनों टर्म्स हैं ए और बी, इनका क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसका फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। चलिए, ऐसा ही फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई प्लस जेड के स्क्वायर का, तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। एक्स प्लस वाई का क्यूब का जो फॉर्मूला है वो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy अंडर रूट एक्स ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। इसको चाहें तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, यदि 3xy का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला आ जाएगा। और यहां पर कुछ नहीं करना है, y की जगह माइनस वाई पुटअप कराएंगे तो x माइनस वाई का क्यूब आ जाएगा। चलिए, उसके बाद एक्स क्यूब जो नंबर 8 सर्व समीकरण है, ये है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। थोड़ी सी टफ है लेकिन आप एक दो बार उसको याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगी। ये है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy। इसका जो हम एक्सपांसन करेंगे होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक कोष्टक में आएगा, दूसरे कोष्टक में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। चलिए, अब इन पर हम आधारित प्रश्न करेंगे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है आप देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन है कि सर्व समीकरणों के प्रयोग करके इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि किस टाइप से लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन x प्लस ए है ना, उनका फर्स्ट टर्म क्या है, सेम है, और सेकेंड टर्म्स कैसे हैं, अलग अलग है, मतलब x प्लस ए और x प्लस बी का यहां पर फॉर्मूला लगेगा जो कि होता है एक्स स्क्वायर प्लस जो डिफरेंट टर्म है उनको एक बार ऐड करें, उनके साथ फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई करें, प्लस जो डिफरेंट टर्म है उनका यहां पर मल्टीप्लाई करें। तो यहां पर फर्स्ट टर्म कौन है, x है, तो इसका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस डिफरेंट टर्म कौन से हैं, 4
और 10, तो 4 and 10 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। और फर्स्ट टर्म x ही है, प्लस डिफरेंट टर्म कौन है 4 और 10, तो 4 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40, ये इसका आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में भी कुछ नहीं करना है, हमें केवल पुट क्या करना है, देखिए फर्स्ट टर्म कौन है x, तो x की जगह तो x ही है। सेकेंड टर्म a की जगह क्या लिखा हुआ है 8 लिखा हुआ है फर्स्ट डिफरेंट टर्म, और जो b है b की जगह क्या लिखा हुआ है माइनस का 10 लिखा हुआ है। तो पुटअप कराएं हम, ये हो जाएगा x प्लस 8 और x माइनस 10 या माइनस 10 इज इक्वल टू हो जाएगा, हम x की जगह तो x ही है तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a की जगह कौन है 8 है और प्लस b की जगह कौन है माइनस का 10 है, ठीक है ना। और x की जगह क्या है x है, प्लस a और b क्या है 8 है और माइनस के 10 है। चलिए यहां हो जाएगा x स्क्वायर प्लस, अब देखिए ये प्लस और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 8 माइनस 10 कितना हो जाएगा माइनस का 2, x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x। अब 8 प्लस का है 10 कैसे माइनस के हैं, तो माइनस का कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस के 2x और माइनस का 80, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं क्या है, 3x प्लस 4 3x माइनस 4, 3x प्लस 4 और 3x माइनस 4, यही है क्या क्वेश्चन, देखें फिर से 3x प्लस 4 3x माइनस 5 है, सॉरी, तो इसको मैं थोड़ा सा 3x माइनस 5 है। चलिए तो हमारी जगह अब यहां क्या हो गया, x की जगह क्या है 3x आ गया है, a की जगह पे कौन आया है 4 और b की जगह पे कौन आया है माइनस 5। चलिए तो पुटअप करा दें हम, हमारा फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस जो डिफरेंट है उनका मल्टीप्लाई। चलिए x या कौन है 3x है, तो 3x मतलब कि पूरे 3x का मल्टीप्लाई स्क्वायर करेंगे, ठीक है 3x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी कौन है 4 है और b माइनस का 5 है, तो चिन्ह के साथ रखें -5, x क्या रखना है 3x रखना है, प्लस a कौन है 4 है और b कौन है माइनस का 5 है, इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए अब जब भी हमें मालूम है वर्ग लगता है किसी संख्याओं के ऊपर, ये अंदर कैसी मल्टीप्लाई में देखिए वर्ग लगा हुआ है, तो दोनों के ऊपर वर्ग जाएगा, 3 का भी वर्ग होगा और x का भी वर्ग होगा। 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9 और x का वर्ग क्या हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। ये 4 माइनस 5 है तो करेंगे कितना आएगा -5 -1 आ जाएगा, 4 माइनस 5 मतलब -1 का प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1 और -1 का फिर 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे अपन तो क्या हो जाएगा माइनस का 3x। यहां देखिए प्लस का 4 है माइनस के 5 है तो मल्टीप्लाई करेंगे -20, ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ इसी का, वाई स्क्वायर प्लस 3y2 और वाई स्क्वायर माइनस 3y2। देखिए यहां मैंने क्या बोला था कि यदि दो संख्याएं हैं चाहे वो चर अचर कोई भी हो, वो एक बार क्या हो रही है ऐड हो रही है एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो रही है माइनस हो रही है, तो मतलब ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, एक बार कोई चीज प्लस हो रही है एक्स प्लस वाई और वही चीज दूसरे कोष्टक में क्या हो रही है माइनस हो रही है, तो ये फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, है ना। तो एक्स या कौन है, एक्स या यहां पर लिखा हुआ है वाई स्क्वायर और वाई की जगह हमारे क्या लिखा हुआ है 3/2, तो रख दे मान एक्स स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर का स्क्वायर, वाई स्क्वायर का स्क्वायर, है ना, माइनस इस वाई की जगह कौन है 3/2, तो इसकी जगह 3/2। अच्छा एक काम और कर सकते हैं आप चाहें, जैसे आपका क्वेश्चन एक्स और वाई में है तो आप फॉर्मूले को एक्स और वाई में ना लिख के आप ऐसा भी लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फिर आप जब ए और बी की बात करेंगे तो आपको डाउट नहीं होगा, ए बराबर हो जाएगा वाई स्क्वायर और बी बराबर हो जाएगा 3/2। तो यहां फिर आप जब वाई स्क्वायर का वर्ग करेंगे तो आपको ठीक है समझ में आएगी बात। तो वाई स्क्वायर का वर्ग घात के ऊपर घात है, घातों का गुणा हो जाएगा, 2 गुणा 2 4, तो वाई के ऊपर 4 की घात माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या का जब वर्ग करेंगे तो अंश का भी वर्ग होगा, 3 का वर्ग मतलब 9 और हर का भी वर्ग होगा, 2 का वर्ग मतलब 4। चलिए उसके बाद जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन भी सेम टू सेम यही है, उसमें क्या हो रहा है एक संख्या ऐड हो रही है
एक कोष्टक में और दो वही संख्या, मतलब एक में सब्सट्रैक्ट हो रही है और दूसरे कोष्टक में क्या हो रही है, ऐड हो रही है। तो हमें क्या करना है, पहली संख्या का वर्ग करना है। आप लिख भी सकते हैं a माइनस बी, और a प्लस बी यदि लिखा हुआ है तो ये होता है a वर्ग ऋण b वर्ग। तो a बराबर कौन है, यहां पर आप लिख लें a बराबर 3 है, और b बराबर कौन है, b बराबर 2x है। चलिए, तो जब इसमें पुटअप कराएंगे, a का वर्ग मतलब 3 का वर्ग, और ऋण b का वर्ग मतलब 2x का वर्ग। तो 3 का वर्ग क्या होगा, 9 माइनस 2x का वर्ग। तो जब दो संख्याएं कैसे गुणा में लिखी हुई है, वर्ग चढ़ा हुआ है, तो सबके ऊपर सेपरेट जाएगा। 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4, और x का वर्ग क्या हो जाएगा x1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सीधे गुणा किए बिना निम्न गुणनफलों के मान ज्ञात करने हैं। चलिए, 103 और 107 का हमें मल्टीप्लाई कराना है, तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं, सीधे नहीं, गुणा सर्व समीकरण लगानी है इसमें। तो क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते, 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7 लिख सकते हैं ना, 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7। ये किसका फॉर्म बन रहा है, x प्लस ए और x प्लस बी का फॉर्म ये बन रहा है। तो x बराबर यहां कौन हो गया, x बराबर 100 हो गया, और a बराबर कौन हो गया, a बराबर 3 हो गया, और b बराबर कौन हो गया, b बराबर यहां पर 7 हो गया। चलिए, तो मान जब हम इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और प्लस सॉरी ए और बी, सॉरी ए गुणा बी। ठीक है, मान रखें एक्स स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, प्लस ए प्लस बी मतलब ए कौन है 3 है, और प्लस बी कौन है 7 है, एक्स कौन है 100 है, प्लस ए बी कौन है 3 और 7, इनका मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 21। 100 का स्क्वायर है, 100 मतलब क्या है 10 स्क्वायर, और 10 स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे घात के ऊपर घात जाएगी। देखिए 100 क्या है, 100 मतलब है 10 का स्क्वायर, और इसके ऊपर भी हमें क्या करना है, स्क्वायर लगाना है। तो घात के ऊपर घात, घातों का क्या होता है, गुणा होता है। 10 के ऊपर 4 की घात मतलब कितने शून्य, 4 शून्य, 1 2 3 4, प्लस 7 और 3 कितने हो जाएंगे 10, और 10 का 100 में मल्टीप्लाई होगा तो 1000 हो जाएंगे, और प्लस का क्या है 21 है। चलिए, ये हम ऐड करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, इकाई दहाई के स्थान पर 21 आ जाएगा, यहाँ पर एक शून्य आ गया, 3 शून्य चले गए, 4 और 5, 10021 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सॉरी इसी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 मल्टीप्लाई 96। इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है ये है 95 मल्टीप्लाई में है 96 है कि 7 है, देख लें। 95 मल्टीप्लाई 96, तो इसको भी हम कैसे लिख लें, इसको हम लिख लें 100 प्लस 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4। ठीक है ना। अब आप ये ना सोचें कि भाई हमने तो माइनस का कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, हमें बस इतना मालूम है कि यहाँ x इज इक्वल टू कौन है 100 है, और a और b के मान क्या होगा, a का मान -5 हो गया और b का मान क्या हो गया -4 हो गया। ठीक है ना। चलिए रखें, पुट अप कराएंगे तो एक्स स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, प्लस a प्लस बी मतलब -5 और -4 है ना, और x मतलब कौन है 100, और प्लस a और b का मल्टीप्लाई मतलब -5 और -4 का मल्टीप्लाई। 100 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये 4 शून्य आ जाएंगे, माइनस माइनस कितने हो गए -9, -5 और -4 -9 हो जाएंगे, तो -9 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -900 हो जाएंगे, और प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या उत्तर आएगा -900 आएगा। और ये क्या हो जाएगा, दोनों माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, प्लस का 20 हो जाएगा। चले, तो इसके बाद ये कितना हो गया 10,000 हो गए, 10,000 20 हो जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि 10,000 और 20 प्लस में है तो 10,000 20 हो जाएंगे, तो 10,000 20 में से हम 900 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 10,000 में से 900 घटेंगे तो कितना आ जाएगा 9,100 आएगा क्या, 9,120 आपका आ जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 है 104 गुणा 106। चलिए तीसरे में आए,
104 गुणा है 106, 104 गुणा 106 नहीं, 104 गुणा 96, 104 गुणा 96। चलिए इसको कैसे लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4। ये तो दूसरा फॉर्मूला बन गया। एक संख्याएं दो, वही संख्याएं प्लस हो रही हैं, वही संख्याएं माइनस हो रही हैं, तो ये क्या हो जाता है? हमने क्या पढ़ा था? a प्लस बी और a माइनस बी यदि हो तो क्या हो जाता है? पहली संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या का वर्ग माइनस लग जाता है। ठीक है, तो पहली संख्या कौन है? 100, 100 का वर्ग कितना होगा? 10,000 माइनस 4, 4 का वर्ग कितना होगा? 16। तो 10,000 में से अपन क्या घटा दें? 16 घटा दें तो कितना आ जाएगा? घटा के देख लेना, 9984 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। उपयुक्त समीकरण का प्रयोग करके गुणनखंड हमें ज्ञात करने हैं। चलिए अब हमें पता है, हमने एक सर्व समीकरण देखी थी जिसका नाम था x प्लस वाई का स्क्वायर, और वो होता था एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस में वाई स्क्वायर। तो यदि कभी भी आपको ऐसा कोई टर्म्स दिखे जिसमें एक दो संख्याओं की स्क्वायर है, तो वो दोनों संख्याएं फिर कैसी हैं? आपस में मल्टीप्लाई में है। यहां आप देख पा रहे हैं, यहां एक एक्स स्क्वायर है और यहां पर वाई स्क्वायर और बीच में एक्स वाई लिखा हुआ है। बस एक्स वाई के कोई यहां पर साथ में क्या होंगे? गुणांक होंगे। तो हम पहले इसको पूर्ण वर्ग के रूप में बनाए। यहां 9 है तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 का वर्ग। तो क्या मैं कुछ इस टाइप से नहीं लिख सकता इसको? 3x का वर्ग है ना, क्योंकि 3x का जब हम वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और x का वर्ग x वर्ग हो जाएगा, 9x वर्ग हो जाएगा। प्लस अब हमने x को क्या मान लिया है? 3x मान लिया है। तो क्या, और बीच में जो टर्म रहता है वो 2 के गुणज के रूप में रहता है। कैसा रहता है? 2 के गुणज के रूप में। तो हम लिखें 2 गुणा x का मान कितना है हमारा? 3x, और y की जगह कौन है? y ही है, प्लस y स्क्वायर ही है। चलिए तो बन गया 3x स्क्वायर, पहले पद का वर्ग, यहां पर दूसरे पद का वर्ग, और 2 के साथ, 2 के गुणा के साथ बाकी के दोनों पद बिल्कुल बन रहे हैं। तो ये किसका? यहां पर x बराबर कौन हो गया? 3x हो गया, और y बराबर y है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? 3x प्लस y का पूर्ण वर्ग, इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए वही क्वेश्चन नंबर 2 में देखें हम, क्या ये पूर्ण वर्ग बन रहा है? 4y को हम लिख सकते हैं 2y का वर्ग, बिल्कुल सही है, माइनस, अब जब ये पहला पद क्या बन गया है? 2y, और मध्य पद क्या रहता है? 2 का गुणज रहता है, तो 2 का गुणज, और हमारा एक पद कौन है? 2y, और एक पद कौन है? 1, तो 1 सही है, प्लस 1 को हम 1 का वर्ग भी लिख सकते हैं। तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है? हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर कौन होता है? x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है। तो x की जगह कौन है यहाँ पर? 2y है, और y की जगह कौन है? 1 है, तो ये 2y माइनस 1 का स्क्वायर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चले हम, एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 100, ये फिर से हमें वही हो गया। मैंने क्या बोला? किसी संख्या का वर्ग ऋण दूसरी संख्या का वर्ग। तो पहले तो हम इसको पूर्ण वर्ग के रूप में लिखें, एक्स स्क्वायर ऋण, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? y अपॉन 10 का कंप्लीट स्क्वायर। भाई y का वर्ग y वर्ग हो जाएगा, परिमेय संख्या का वर्ग कैसे होता है? अंश का वर्ग और हर का वर्ग, हर में क्या है? 100 है, तो ये 10 का वर्ग कहलाएगा। ठीक है, अब पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग क्या होता है? पहली संख्या धन दूसरी संख्या, और दूसरे कोष्टक में पहली संख्या ऋण दूसरी संख्या, बस इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उपयुक्त समीकरणों का सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्न में से प्रत्येक का हमें क्या करना है? प्रसार करना है। चलिए तो ये फॉर्मूला पहले देखें किसका लग रहा है? ये फॉर्मूला लग रहा है, यदि आपका यहाँ x, चलिए ठीक है, मान लीजिए x प्लस वाई प्लस जेड का जो वर्ग हमने पढ़ा है, ये होता है x वर्ग प्लस वाई वर्ग प्लस जेड वर्ग। देखना चाहेंगे तो आप देख भी सकते हैं, एक बार प्रीवियस करूं मैं, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड का वर्ग क्या है? एक्स वर्ग प्लस वाई वर्ग प्लस जेड वर्ग प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है ना? तो चले हम क्या लिख रहे थे हम? एक्स वर्ग प्लस वाई वर्ग प्लस जेड वर्ग प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब यहां आप देखें x की जगह कौन है? x है, तो x वर्ग ही रहेगा। y की जगह कौन है? 2y है, तो 2y रख दें, 2y का वर्ग। z की जगह कौन लिखा हुआ है? 4z लिखा हुआ है, कोफिशिएंट भी है उनके, ठीक है। तो हमें तो
हमें जब वैल्यू रखना है, पुटअप कराते हैं तो उनके विथ कोफिशिएंट के रखना है, ठीक है। 4z प्लस 2 x की जगह कौन है x, y की जगह कौन है 2y प्लस 2 y की जगह कौन है 2y और z की जगह कौन है 4z प्लस 2 z की जगह है 4z और x की जगह है x। चलो इसको मल्टीप्लाई कर लें अपन, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कौन होगा 16z स्क्वायर प्लस, हमें यहां पर बस एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि हमें गुणा जब करते हैं हम तो चिन्ह से गुणा करेंगे सबसे पहले, फिर संख्याओं का संख्याओं से गुणा करेंगे दूसरे, और फिर तीसरे नंबर फिर चर का चर के साथ गुणा करेंगे। बस हमें यह चीज देखनी है। सबसे पहले हम कौन देखेंगे, चिन्ह देखेंगे। अब यहां देखें, यहां चिन्ह सबके क्या है प्लस है तो प्लस आ जाएगा। फिर संख्या कौन कौन सी है 2 है और 2 है तो 2 का 2 से गुणा किया 4 हो गया। फिर चर कौन है x और y, तो फिर x और y का गुणा हुआ xy, ठीक है ना। ऐसे यहां करेंगे, 2 का 2 में गुणा हुआ 4, 4 का 4 में गुणा हुआ तो 16y/z प्लस यहां पर क्या हुआ 4 और 2 का गुणा हुआ 8z(x), ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन में फिर से हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है ना। तो x दिया कौन है, x दिया 2x है इस बार, तो ये हो जाएगा 2x का वर्ग प्लस y की जगह कौन है ऋण का y है तो ऋण के y का वर्ग प्लस z की जगह कौन है z ही है प्लस 2x की जगह कौन है 2x है, y की जगह कौन है ऋण के y है प्लस 2y की जगह कौन है ऋण के y और z की जगह कौन है z प्लस 2 z की जगह z है और x की जगह कौन है 2x है। चलिए 2x का वर्ग क्या हो जाएगा 4x वर्ग हो जाएगा प्लस माइनस वाई के स्क्वायर का आंसर क्या हो जाएगा प्लस वाई हो जाएगा। मैंने अभी कहा था कि इवन की पावर है तो माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हो जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर है ही। चलिए अब यहां पर हमने क्या बोला, सबसे पहले चिन्ह का मल्टीप्लाई करेंगे, यहां प्लस है और यहां क्या है माइनस है तो आंसर क्या होगा माइनस। अब संख्याओं का मल्टीप्लाई करें 2 और 2 4 4xy, फिर यहां देखो माइनस और प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब कोई कोफिशिएंट तो है नहीं, 2 ही है केवल, तो 2 हो जाएगा बाई जेड। फिर यहां पर तो सब प्लस है, प्लस 2 और 2 का मल्टीप्लाई होगा 4zx, ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखें, नहीं सॉरी एक क्वेश्चन और इसमें बचा हुआ है। बस यहां क्या करेंगे हम, फॉर्मूला तो ऊपर लिखा ही हुआ है, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं। x की जगह कौन लिखा हुआ है -2x है तो -2x का वर्ग प्लस y की जगह कौन है 3y तो 3y का वर्ग प्लस z की जगह कौन है 2z तो 2z का वर्ग प्लस 2x की जगह कौन है -2x तो -2x और y की जगह कौन है 3y तो ये 3y हो गया, ठीक है। फिर यही हम कर देते हैं प्लस 2yz तो y की जगह कौन है 3y, z की जगह कौन है 2z प्लस 2zx, z की जगह कौन है 2z, x की जगह कौन है माइनस का 2x। चलिए अब माइनस, जब ये क्या है -2x का स्क्वायर हो रहा है तो माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस 2 का स्क्वायर होगा तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस 3 का स्क्वायर होगा तो 9y का स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होगा 4z का स्क्वायर z स्क्वायर। फिर यहां क्या होगा, अब हम सबसे पहले चिन्ह देखें, ये प्लस है एक और एक माइनस है, माइनस और प्लस माइनस हो जाएंगे। 2 का 2 में गुणा हुआ 4, 4 का 3 में गुणा हुआ 12xy। फिर यहां देखें चिन्ह कोई है क्या, कोई नहीं है, प्लस प्लस ही है। फिर देखें 2 का 3 में गुणा हुआ 2 3 6, 6 का 2 में गुणा हुआ 6 दूनी 12y/z हो गया प्लस, नहीं प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक माइनस भी है, देखिए ये माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस। अब करें 2 का 2 में गुणा 4, 4 का 2 में गुणा हुआ तो 8zx, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। फिर यहीं हमें वही करना है कि x की जगह क्या x प्लस वाई प्लस जेड का क्या है वर्ग यहां पर लग रहा है कंप्लीट। देखिए 3 इसमें संख्याएं हैं, बीच में प्लस का और या माइनस का निशान लगा है तो क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस में 2zx। चलिए x की जगह कौन हो जाएगा 3a स्क्वायर, चलिए 3a स्क्वायर हो गया प्लस y की जगह कौन लिखा हुआ -7b स्क्वायर
प्लस जेड की जगह कौन हुआ है माइनस सी स्क्वायर प्लस 2, एक्स की जगह कौन है 3a, वाई की जगह माइनस 7b। जब भी हम वैल्यू रखें कोष्टक के अंदर ही रखें, ठीक है, उससे गलती होने की चांसेस कम हो जाएंगे। 2, वाई की जगह कौन है माइनस 7b और जेड की जगह कौन है माइनस सी प्लस 2, जेड की जगह कौन है माइनस सी और एक्स की जगह कौन है 3a। चलिए 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9a वर्ग, माइनस का वर्ग तो प्लस हो जाएगा, 7 का वर्ग 49 होगा, बी का वर्ग बी वर्ग हो जाएगा, माइनस का वर्ग फिर प्लस हो जाएगा, सी का वर्ग सी वर्ग होगा। अब देखें चिन्ह देखें, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो उत्तर आएगा माइनस। 2 का 3 से गुणा करें 2 3 6, 6 का 7 में गुणा करें 6 7 42 हो जाएगा और ए और बी का गुणा होगा तो ए भी हो जाएगा। यहाँ देखें एक बार प्लस है माइनस है, प्लस माइनस का गुणा माइनस हुआ, माइनस माइनस का गुणा क्या हुआ प्लस हुआ। 2 का 7 में गुणा करेंगे तो 14 और ये हो गया BC। फिर देखें यहाँ एक माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, सी और ए का गुणा करेंगे तो सी या ए सी कुछ भी आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। एक क्वेश्चन इसमें और बचा है 5वां। x की जगह क्या है माइनस 2x है तो माइनस 2x का वर्ग प्लस y की जगह कौन है 5y है तो 5y का वर्ग प्लस z की जगह कौन है माइनस का 3z है माइनस 3z का वर्ग प्लस 2x की जगह कौन है माइनस 2x और y की जगह कौन है 5y है प्लस 2y की जगह कौन है 5y है और z की जगह कौन है माइनस का 3z है प्लस 2zx, z मतलब माइनस 3z और x की जगह माइनस 2x। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल पाएंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखें क्वेश्चन क्या है। फिर से 6th में भी वही है, यहाँ पर केवल 1/4 लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लिखें अपना x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर क्या होगा भैया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx हो जाएगा। ठीक है ना, तो x मतलब कि 1/4a का क्या हो जाएगा वर्ग प्लस y मतलब माइनस 1/2b का वर्ग प्लस z मतलब 1 का वर्ग प्लस 2x या कौन है 1/4a है, y की जगह कौन है माइनस का 1/2b है प्लस 2 y की जगह कौन है माइनस 1/2b है और z की जगह कौन है 1 है प्लस 2 z की जगह कौन है 1 है और x या कौन है 1/4a है। ठीक है ना, चलिए 1/4 है तो हम जब स्क्वायर करेंगे परिमेय संख्या का तो अंश का भी वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग 1 ही हो जाएगा है ना, और 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा और a का वर्ग भी करेंगे तो a वर्ग हो जाएगा। चलिए माइनस लगा हुआ है, माइनस का वर्ग क्या होगा प्लस 1 का वर्ग तो 1 ही होगा, b का वर्ग b वर्ग और 2 का वर्ग 4 प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। चलिए अब आप यहां काट सकते हैं, अंश और हर को काट सकते हैं, अंश 2 से ये 2 कैंसिल हो गए। पहले चिन्ह देखें, चिन्ह माइनस है तो माइनस हो जाएगा है ना, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1 अपॉन में क्या था 4 और ए बी है तो ए बी। चलिए यहां देखें 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का गुणा जब प्लस से होगा तो माइनस आ जाएगा माइनस बी और ये क्या है ओनली बी आ जाएगा है ना, सी की जगह तो 1 है सॉरी बी। ठीक है, प्लस ये 2 से भी क्या हो जाएंगे 4 कैंसिल होंगे 2 बार तो यहाँ प्लस लगा हुआ है a/2 या 1/2a हो जाएगा। ठीक है ना, ये इसका हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गुणनखंड करना है हमें 4x² प्लस 9y²। अब ये क्या है उल्टा दिया हुआ है, अभी हम क्या कर रहे थे हमने देखा था कि हमारा फॉर्मूला था x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये फॉर्मूला था। अब आप देख पा रहे हैं कि यदि मैं इसको थोड़ा सा घुमा के आपको दिया है, इसको मैं यदि ऐसे बनाऊं पूर्ण वर्ग बनाऊं पहले तो ये 4 किसका वर्ग है 2 का, तो ये हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या 2x का कंप्लीट स्क्वायर प्लस 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3y का कंप्लीट स्क्वायर और प्लस 16 को क्या लिख सकते हैं 4z का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं प्लस। अब ये तो हमारे देखिए कंप्लीट वर्ग बन गए,
अब हमें मान भी पता चल गया एक्स का है, ये वाई का है और ये जेड का 4z है। लेकिन यहां पर कुछ माइनस लगे हैं, इसका मतलब ये है कि कोई एक इसमें जो संख्याएं हैं वो माइनस की होंगी। चलिए देख लेते हैं कौन होगा, भी पता चलेगा। यहां जो नेक्स्ट पद है वो कैसे है, 2 के गुणा के रूप में है। तो हम लिखें 2, एक्स का हमारा क्या मान है 2x, तो 2x, y का हमारा मान क्या है 3y, तो हमने लगा 3y। चलिए हमारा वही बन रहा है कि हम गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4 और 4 दिया 12, बिल्कुल सही है, वही बन रहा है 12xy। चलिए प्लस लगा हुआ है प्लस 2y का मान क्या है 3y, तो हम 3y रख देते हैं। z का मान क्या है 4z है, तो ये फिर से बन रहा है 24 है ना, लेकिन यहां पर माइनस है, लेकिन हमारा क्या बन रहा है प्लस बन रहा है। अभी देखते हैं कोई ना कोई इसमें माइनस का होगा। तो हम एक चीज देख लेते हैं किसके साथ माइनस लगा हुआ है। देखिए यहां एक्स वाई थी तो संख्या कैसी थी प्लस थी, यहां जेड था वाई जेड है और यहां एक्स जेड है, दोनों में कॉमन क्या है जेड है, तो जेड होने की वजह से यहां क्या आया है माइनस आया है। भाई यहां प्लस इसलिए आ गया है जेड क्योंकि यहां तो क्या था स्क्वायर था, और स्क्वायर क्या करता है माइनस का स्क्वायर भी क्या बन जाता है प्लस बन जाता है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो जेड है वो कैसा है माइनस का है, तो हम जेड क्या कर दें माइनस का पुटअप करा दें, यहां जेड में क्या रख दें माइनस रख दें, ठीक है ना। तो जेड यहां भी था तो यहां भी हमने क्या रख दिया -4 जेड रख दिया, और +2 जेड कौन है -4 जेड, और एक्स या कौन है 2x, ठीक है ना। तो हमारा ये बिल्कुल फॉर्मूले में फिट बैठ रहा है। इसका मतलब है एक्स की जगह कौन है 2x, प्लस वाई की जगह कौन है 3y, और जेड की जगह कौन है -4 जेड है, इसका स्क्वायर ही इसका क्या होगा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। इसी के क्या लिखा हुआ है 2x स्क्वायर, तो क्या 2x को हम 2x स्क्वायर को कंप्लीट स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। एक चीज हमेशा याद रखें, यदि कोई भी संख्या कभी आपसे पूछी जाए जो पूर्ण वर्ग नहीं है कि 2 को आप स्क्वायर के रूप में लिखें, तो आप कैसा लिखेंगे √2 का स्क्वायर, कैसा लिखेंगे √2 का स्क्वायर, क्योंकि रूट का जब अपन स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, बचेगा क्या 2। तो कभी भी ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं है उसका स्क्वायर पूछते हैं तो हम कैसा लिखेंगे √ के फॉर्म में। चलिए तो इस सेकंड क्वेश्चन को हम ऐसे ही लिखेंगे। ये क्या है 2x है तो इसको हम लिख सकते हैं √2x का होल स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर है। 8 को आप लिख सकते हैं क्या स्क्वायर, 8 को आप लिख सकते हैं क्या भाई, 8 क्या है 8 का मतलब है 2 गुणा 4 है ना। तो इन दोनों को स्क्वायर के रूप में यदि हमें लिखना है तो ये तो हो जाएगा √2, और ये क्या है 4 किसका वर्ग होता है 2 का वर्ग, तो इसके ऊपर जब हम ऐसा वर्ग चढ़ाएंगे तो देखिए √2 का वर्ग 2 हो जाएगा और 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, तो ये बन गया 8। इसलिए 8 को आप क्या लिख रहे हैं 2√2 का, 8 को आप क्या लिख रहे हैं 2√2 का वर्ग, ये 8 ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम इसको लिखते हैं 2√2 का जेड का वर्ग। चलिए माइनस लगा हुआ है, अब हम देख लें माइनस किसके बीच में लगा हुआ है, यहां पर एक्स वाई है, देखिए यहां तो क्या प्लस लगा हुआ है, यहां एक्स वाई है और यहां एक्स जेड है, दोनों में कॉमन क्या है जिनमें ऋण लगा है वहां एक्स कॉमन है, मतलब एक्स वाला जो पद है यहां पर क्या हो रहा है ऋणात्मक हो रहा है, तो हम यहां क्या लिख देते हैं एक्स के साथ क्या लिख देते हैं ऋण लिख देते हैं, ठीक है ना। चलिए प्लस हमें इसको किसके रूप में लिखना है गुणा के रूप में लिखना है, 2 के गुणा के रूप में। नेक्स्ट पद कैसे लिखने हैं 2 के गुणा के रूप में, तो पहले तो 2 लिख लें, दूसरा पद कौन रहता है x, तो x क्या है √2 माइनस में x, और y कौन है y तो y है, प्लस फिर हमारा कौन रहता है 2/z, तो 2y का मान कौन है y ही है, और z का मान कौन है 2√2z है। देख लें मल्टीप्लाई करके यही आ रहा है कि नहीं, 2 का 2 से गुणा किया 4 और √2 4√2, बिल्कुल सही है, यहां भी 4√2 ही लिखा हुआ है, और प्लस यहां क्या चाहिए हमें 2zx, मतलब 2z का मान कौन है, z का मान हमने निकाला है 2√2z, और x या कौन निकाला है -√2x, ठीक है ना। तो अब देखें आप जब हम करणी 2 का करणी 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 बचेगा, फिर 2 का इस 2 से गुणा करेंगे 4, और इस 4 का 2 से गुणा करेंगे 8, तो देखो 8 है, चिन्ह देखें ये माइनस है और ये प्लस है तो चिन्ह हो जाएगा माइनस, और ये जेड एक्स है मतलब कि एक्स जेड, तो हमारा बिल्कुल सही आ गया है यहां पर। तो यहां x बराबर कौन है, x बराबर आया है -√2x, y बराबर कौन है y ही है,
और z बराबर कौन है, 2√2 z है। ये इसका फिर हम क्या कर देंगे, कंप्लीट स्क्वायर, इसी का क्या है वो एक्सपांशन है। ये हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखें, ये क्यूब का फॉर्म है। तो क्यूब के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हमें मालूम है कि x प्लस वाई का यदि हम क्यूब करते हैं तो होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x वाई, कोष्टक में होता है x प्लस वाई, है ना। इसका दूसरा फॉर्मूला भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो आ जाता है। तो अभी यहाँ पहले क्वेश्चन में x की जगह कौन लिखा हुआ है, 2x लिखा हुआ है, तो 2x का ये क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, प्लस y की जगह 1 है तो 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, प्लस 3x या कौन है 2x है, y की जगह 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 रख दो, और कोष्टक में क्या है 2x प्लस क्या है 1। चलिए 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, x का क्यूब हो जाएगा x क्यूब प्लस 1 प्लस 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6x हो जाएगा, और यहाँ क्या है 2x प्लस 1 है। यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। दूसरे में कुछ नहीं करना, माइनस है तो हमें क्या करना है, केवल दूसरी संख्या जो है x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, और y बराबर हमारा कौन हो जाएगा, माइनस का 3b हो जाएगा। हम इसको पुटअप करा देंगे, x मतलब कि हमारा x क्यूब मतलब कि 2a का क्यूब प्लस y क्यूब मतलब माइनस 3b का क्यूब प्लस 3x क्या कौन है 2x है, y की जगह कौन है माइनस 3b है, और कोष्टक में वही लिख दो जो लिखा हुआ है 2a माइनस 3b। चलिए 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, a का क्यूब a क्यूब। अब ये विषम संख्या विषम घात है तो ऋण ही रहेगा, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, और b का क्यूब क्या होगा b क्यूब। अब देखें यहां जब हम चिन्हों का गुणा करेंगे तो ये प्लस है और यहाँ क्या है माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस। 3 का 2 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6, और 6 का 3 से गुणा करेंगे तो 6 3 18। x या कौन है, मैंने x लिख दिया, x नहीं यहाँ पर क्या है 2a है, तो a का जब हम b में गुणा करेंगे तो a b, कोष्टक में क्या बचा है 2a माइनस 3b। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर हमें क्या करना है, x बराबर कौन है यहाँ पर 3/2x है, और y बराबर कौन है 1 है, तो पुटअप कराएं हम पहले क्वेश्चन के, उसमें x प्लस वाई का क्यूब क्या होता है x क्यूब मतलब कि 3/2x का क्यूब प्लस y की मतलब 1 ही हो जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर मतलब 3/2x का स्क्वायर, और यहाँ क्या होना आता है y आता है, y मतलब 1, और यहाँ पर कोष्टक में साथ में कौन होता है जो लिखा हुआ है वही आ जाता है, फिर से 3/2x प्लस 1। चलिए 3 के ऊपर क्यूब कौन हो जाएगा 27 अपॉन 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, x का क्यूब क्या हो जाएगा x क्यूब प्लस 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1, प्लस यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे है ना, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और 9 का फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 27, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3/2x प्लस 1, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसमें आप चाहें तो इसको खोल के भी इसका इसमें मल्टीप्लाई करके भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ एक और रखा हुआ है x माइनस 2/3 बाई का होल क्यूब, तो हम यहाँ क्या करें x या कौन लिखा हुआ है x, और बाई की जगह क्या लिखा हुआ है माइनस 2/3 बाई, तो ये पुटअप हमें कराना है। चलिए फॉर्मूला क्या है x क्यूब प्लस बाई क्यूब, बाई कौन है माइनस 2/3 बाई, प्लस 3x बाई मतलब x बाई मतलब माइनस 2/3 का बाई, और इस कोष्टक में क्या हो जाएगा जो लिखा हुआ है x माइनस 2/3 बाई, एक्स क्यूब का एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस का क्यूब करेंगे माइनस 2 का क्यूब करेंगे तो 8, 3 का क्यूब करेंगे तो 27, बाई क्यूब हो जाएगा बाई क्यूब, प्लस 3 से 3 कैंसिल हो रहे हैं, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, तो इसको क्या कर दें माइनस कर देते हैं, एक्स का बाई में हाँ ये माइनस 2x का गुणा हुआ तो x बाई, फिर यहाँ कोष्टक में क्या लिखा हुआ है x माइनस 2/3 बाई। आप चाहें तो इसको एक और आगे बढ़ा सकते हैं इसका मल्टीप्लाई करके अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करें।
इनको भी हमें सर्व समीकरणों की मदद से ही हल करना है। 99 का क्यूब क्या कैसे लिखेंगे आप? 99 को आप लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का क्यूब। तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या होता है? x प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला अभी हमने लिखा है। क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस दूसरा फॉर्मूला लिखें उसको मल्टीप्लाई करके 3x² वाई प्लस 3x² ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, तो x या कौन है? 100, तो 100 का क्यूब प्लस y कौन है? -1, तो -1 का क्यूब प्लस 3x कौन है? 100 का स्क्वायर, y कौन है? -1 प्लस 3x कौन है? 100 और y कौन है? -1 का स्क्वायर। चलिए, 100 का क्यूब कितना हो जाएगा? 2 शून्य है तो कितने हो जाएंगे? 6 शून्य हो जाएंगे। -1 का क्यूब -1, फिर ये 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10,000 है ना। 100 का वर्ग 10,000, 10,000 का 3 में गुणा करेंगे 30,000 और 30,000 का ऋण में गुणा करेंगे तो ऋण 30,000। फिर देखें -1 का स्क्वायर है तो +1 बन जाएगा। 3 का 100 में गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 300। चलिए, प्लस प्लस वाले सब जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा? ये तो हो जाएगा 1,03,000 माइनस ये कितना हो जाएगा? 30,001 माइनस माइनस किया ना, क्योंकि 30,001 घटा दें। 10 में से 1 जाएंगे तो आपके 9 बचेंगे, फिर 10 में से 1 जाएंगे तो 9 बचेंगे, फिर 3 में से 1 जाएंगे तो 2 बचेंगे और फिर 10 में से 3 जाएंगे तो 7 बचेंगे और फिर ये 9 बचेगा। बस 97299 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब 102 का क्यूब ही है तो इसको भी ऐसे ही करेंगे। हम क्या लिख सकते हैं? 100 धन 2 का क्यूब लिख सकते हैं। तो पहली संख्या का घन, फॉर्मूला क्या होता है? पहली संख्या का घन करें 100 का घन, दूसरी संख्या का घन करें 2 का घन, 3 का गुणा करें पहली संख्या के वर्ग से और दूसरी संख्या नॉर्मल प्लस 3 दूसरी संख्या नॉर्मल और पहली संख्या का वर्ग। ठीक है ना? 3x² प्लस 3xy इस पर ही होता है। 100 का घन कितना हो जाएगा? 1 लाख। 1 लाख ही होगा कि 10 लाख? 10 लाख हो जाएगा। प्लस 2 का घन 8 प्लस 3 का गुणा 2 से हुआ तो 6 और 100 का वर्ग कितना होगा? 10,000, तो ये हो जाएगा 60,000 धन। 100 का वर्ग कितना हो? 3 का गुणा 2 से हुआ 6, नहीं सॉरी, ये अपन ने यहाँ पर गलत लिख लिया है। 1 सेकंड में सही कर दे रहा हूं। एक ही चीज को लिख लिया है 2 बार। 3 यहाँ पहली संख्या का वर्ग कर लिया था तो पहली संख्या का वर्ग नहीं होगा, दूसरी संख्या का वर्ग होगा। ठीक है, 2 का वर्ग 4, 4 का 3 में 12, 1200 हो जाएगा। ठीक है ना? मल्टीप्लाई करके हम जब ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? इकाई अंक में कौन है? इकाई में 8 है, तो 8 के साथ तो कोई है नहीं, फिर दहाई अंक में 0 है, 0 के साथ भी कोई नहीं है। फिर सैकड़ा के स्थान पर 2 है तो 2 आ जाएगा, फिर 1000 के स्थान पर 1 है तो 1 आ जाएगा, 10,000 के स्थान पर 6 है तो 6 आ जाएगा, लाख के स्थान पर कोई नहीं है, 10 लाख के स्थान पर 1 है, तो ये आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये देखिए, फिर उसका उल्टा दिया गया है कि हमने क्या पढ़ा हुआ है? एक्स और वाई की वैल्यू पुटअप करें ए और बी, तो a प्लस बी का क्यूब कितना होता है? पहली संख्या का क्यूब प्लस दूसरी संख्या का क्यूब प्लस 3 के साथ पहली संख्या का स्क्वायर दूसरी संख्या प्लस 3 के साथ पहली संख्या के ऊपर 1 की घात दूसरी संख्या के ऊपर 2 की घात। ठीक है ना? तो हम जब इसको पूर्ण वर्ग बनाए इस क्वेश्चन को तो कैसे बना सकते हैं? 2 लिख सकते हैं, 2a का क्यूब। भाई 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 8 प्लस b की जगह b क्यूब है, सही है भाई। प्लस अब हम यहां देख पा रहे हैं a की जगह कौन है? 2a और b की जगह कौन? b है। अब यहां कौन रहता है? 3 के गुणज के रूप में रहता है। हमारे फॉर्मूले में कौन है? 3 के गुणज के रूप में। तो 3 का गुणज a कौन है हमारा? अभी हमने देखा 2a, तो 2a का वर्ग। b कौन है? b। तो हम देखें कि हमने अपने फॉर्मूले के हिसाब से मान रखे तो सही है कि नहीं। 3 का 2 का वर्ग क्या होगा? 4, तो 4 का 3 में गुणा करेंगे तो 12, बिल्कुल सही है 12। a का वर्ग करेंगे तो a वर्ग और b की जगह b है, सही है बिल्कुल। तो यहां भी 3, a की जगह कौन है? 2a है और b की जगह कौन है? b वर्ग ही है। तो देख लें हम, 2 3 का गुणा होगा 6, ए बी वर्ग 6, ए बी वर्ग यहाँ लिखा हुआ है, मतलब सही है। ए हमारा कौन हो गया? ए हमारा 2a हो गया और बी हमारा कौन है? बी हमारा b ही है। तो हो जाएगा 2a प्लस b
का क्यूब इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हमें माइनस से बिल्कुल नहीं घबराना है, हमें तो केवल वैल्यू क्या करनी है, पुट अप करानी है। देखिए हम पहले हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई का क्यूब जो होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। तो हमें एक्स और वाई देखना है, हो सकता है एक्स और वाई कोई माइनस में हो। चलिए इसको हम यहां देखें, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2a का क्यूब है ना, प्लस b को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस b का क्यूब प्लस इसको हमें कैसे लिखना है, 3 के गुणज के रूप में, 3 गुणा में क्या चाहिए x, x कौन है 2a का वर्ग, और फिर कौन चाहिए हमें b को ऋण भी कर दिया, प्लस 3। अब a कैसे चाहिए हमें 1 की घात और b पे कैसे चाहिए 2 की घात। चले हम बना के देख लें बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखो 2a का वर्ग 8a हो जाएगा, सही 8a क्यूब, ऋण का घन करेंगे तो ऋण ही आएगा b क्यूब, प्लस 2 का वर्ग करेंगे तो 4, 4 का 3 में गुणा किया तो 12, बिल्कुल ये भी सही है। और यहां पर ऋण b का वर्ग होगा तो धन हो जाएगा, तो 3 का 2 में गुण होगा 6 वर्ग, सही है। तो यहां पर इसका मतलब क्या है, a का मतलब कौन आया है, सॉरी x का मतलब कौन आया है 2a, और y का मतलब क्या है ऋण का b। तो रख दें हम 2a x, ये क्या हो जाएगा 2a ऋण b का क्यूब, ये इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ये लिखा है, यहां पे 27 लिखा है, तो क्या 27 को मैं ऐसा नहीं लिख सकता 3 का क्यूब, ठीक है। ऋण 125 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 5a का क्यूब, ठीक है। ऋण नहीं लगाना हमें, हमारा फॉर्मूला क्योंकि हम कैसा लिख रहे हैं धन के रूप में लिख रहे हैं, तो हम तो यहां ऋण की जगह भी क्या लगाएं, सॉरी एक सेकेंड, यहां हम लगाएं धन, और ये सीधा जो ये टर्म है इसको ही हम क्या कर दें 5a का ऋण 5a का क्यूब कर दिया, ठीक है ना। तो ऋण का क्यूब क्या हो जाएगा, ऋण 5 का क्यूब 125 और a का क्यूब a क्यूब, तो ये ऋण 125 क्यूब बन जाएगा। प्लस हमारा यहाँ क्या रहता है 3, a कौन रहता है, a कौन है 3, b कौन है a स्क्वायर करना है ना, और b कौन है ऋण का 5a है। तो मल्टीप्लाई करके देखें, 3 का वर्ग क्या होगा 9, 9 का 3 से गुणा करेंगे 27, तो 27 का 5 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 135 ऋण के, ठीक है। धन यहां कौन रहेगा 3, a की जगह कौन रहेगा 3, और b की जगह कौन रहेगा ऋण 5a का वर्ग। तो 5 का वर्ग 25, 25 का 3 में गुणा करेंगे 75, 75 का 3 में गुणा करेंगे 225, बिल्कुल सही है। तो हमारा a की जगह कौन है, यहाँ a की जगह 3 है, और b की जगह कौन है, b की जगह ऋण 5a है। तो फॉर्मूले में हमने जब मान रखा तो 3 माइनस 5a का ये कौन हो गया क्यूब हो गया, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहां पर 64 लिखा हुआ है, तो 64 को हम कैसा लिख सकते हैं, ये 64 काय का क्यूब होता है 4 का, 4 चौको 16, 16 चौके 64, 4a का क्यूब। ऋण ऋण नहीं लगाना हमें तो धन ही लगाना है, हम इसको ऋण में ले लेंगे, ऋण 27 मतलब 3b का क्यूब, फिर इसको धन ले लें, हमें यहां कौन होता है 3 का गुणज में a कौन है 4a का वर्ग, और b कौन है 3b, ये मैंने ऋण नहीं लगाया, यहां ऋण लगाना है, ठीक है 3 ऋण का हो जाएगा, ठीक है। तो 4 का 2 में गुणा करेंगे 16, 16 का 3 में गुणा करेंगे 16 3 48, 48 का 3 में गुणा करेंगे तो 144। धन 3 का गुणा करेंगे, a का मान क्या है 4a, और b का ऋण 3b का स्क्वायर, ठीक है ना। 3 त्रिका 9, 9 चौको 36, और 36 का 3 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 108, बिल्कुल सही है। मतलब a की जगह हमारा क्या है यहाँ 4a है, और b की जगह हमारा यहाँ पर क्या है माइनस के 3b है। तो फॉर्मूले में पुटअप किया a प्लस बी मतलब 4a प्लस की जगह क्या है b माइनस में, तो माइनस 3b का क्यूब, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां, वर्ग है, वर्ग से हमें घबराना नहीं है। 27 के लिए हम क्या लिख सकते हैं 3 p का क्यूब, है ना, 3 का क्यूब 27, p का क्यूब p क्यूब, प्लस देखो हमें हमारे फॉर्मूले में मान रखना है, तो फॉर्मूला हमारा प्लस प्लस का था, ठीक है। संख्या को हम माइनस में रख सकते हैं, 1 का क्यूब 1 क्यूब होगा, 216 किसका क्यूब होता है 216 8 का क्यूब होता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 8 का क्यूब माइनस, यहां किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, यहां भी प्लस लेना है, ठीक है। a कौन है 3p है, और b कौन है 3p का क्या होता है स्क्वायर, और b कौन है
बी रहेगा आपका -1/8, ठीक है, प्लस 3, ए कौन है 3p, बी कौन है -1/8, सॉरी 8 का नहीं होता है 216, 6 का होता है, किसका होता है 6 का, एक सेकंड इसको करेक्ट कर लेते हैं, इसीलिए वो कट नहीं रहा है, ये किसका क्यूब होता है 6 का, 6 6 36, 36 6 के 216, बिल्कुल सही, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जब ये 6 है तो ये 3 से 6 कितनी बार कटेगा 2 बार, तो ये क्या हो जाएगा 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और नीचे बचेगा 2, 9/2, ठीक है ना। ऐसे ही ये 3 से 2 बार कटेगा तो 2 बार कट जाएगा, 3 से जब 6 कटेगा तो ये वर्ग होगा, सॉरी ये क्या है वर्ग है, तो 6 का वर्ग हो जाएगा 36 और 3 का क्या है 9, 9 को 36 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 4 बार, और माइनस का वर्ग हो जाएगा प्लस। चलिए तो हमारा यहाँ हम देख पा रहे हैं कि x की जगह कौन है यहाँ पर 3p है और y की जगह कौन है यहाँ पर -1/6 है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 3p -1/6 का क्यूब, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं निम्न में से प्रत्येक का हमें गुणनखंड ज्ञात करना है, तो हमें पता है ये किसके फॉर्म में दिख रहा है x³ + y³ के फॉर्म में दिख रहा है, तो x³ + y³ का फॉर्मूला क्या था देख लें, हमने लिखा हुआ है पहली स्लाइड पे, x³ + y³, देखें यहां देखें, यहां पर x³ + y³ का फॉर्मूला आपको दिख रहा है, कहां, यदि x³ + y³ का फॉर्मूला करेंगे तो ये हो जाएगा x + y का क्यूब और ये इसका पक्षांतर हो जाएगा -3x/x + y। चलिए हम अपनी स्लाइड पे चलें, तो हमने ये पढ़ा था कि x + y का जो क्यूब होता है वो होता है x³ + y³ + 3xy x + y, सॉरी यही हम अभी पढ़ रहे थे, है ना, x³ + y³ + 3xy कोष्टक में आता है x + y, यदि हमें यहां से x + y का क्यूब निकालना है तो इसका पक्षांतर कर दो, तो क्या हो जाएगा x + y का क्यूब -3xy x + y, ये इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला हो जाएगा। चलो तो ये 27 को हम क्या लिख सकते हैं 27 हो जाएगा हमारा 3y का क्यूब प्लस 125 क्या हो जाता है 5z का क्यूब, ठीक है ना। चलिए तो हम इसको लिखें x³ + y³ क्या हो जाएगा x + y का क्यूब, x + y का क्यूब मतलब 3y धन 5z का क्यूब ऋण 3x की जगह कौन है 3y है और y की जगह कौन है 5z है, और फिर जो लिखा हुआ था वही हम x की जगह कौन है 3y और y की जगह कौन है 5z है, ठीक है। हम एक बार ये फॉर्मूला लगा के इसके 1 मिनट में देख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 9 हमने शायद छोड़ दिया है, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 हमने छोड़ दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 कहाँ गया है भाई, टेन आ गया हुआ है, 9 कहाँ है 11 12 13 14 15 16, चलिए मुझे लगता है मैंने 9 क्वेश्चन छोड़ दिया है, एक बार मैं ये कौन सा 8th है ना, ये था 8th है, चलिए ठीक है 8th के बाद क्वेश्चन नंबर 9 छूट गया है, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए हम पहले पेज ऐड कर देते हैं, 9 क्वेश्चन मैं बता देता हूँ बुक्स में से। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये लिखा हुआ था वेरीफाई करना था हमें, सत्यापित करना था x³
प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसे हमें क्या करना है, सत्यापित करना है। ये हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट, दो क्वेश्चन थे इसमें। तो सत्यापन के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, हम ये एक LHS है लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारा क्या है RHS है राइट हैंड साइड। तो हम राइट हैंड साइड को लेकर चलेंगे। RHS बराबर क्या लिखा हुआ है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले हम x का मल्टीप्लाई करेंगे पूरे टर्म्स में। तो x का जब x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया x क्यूब हो गया, x का x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर बाई हो गया, प्लस x बाई ये हो गया स्क्वायर। अब बाई का हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बाई एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस एक्स बाई का करा तो एक्स बाई स्क्वायर माइनस में हो गया, प्लस बाई का बाई में किया तो बाई क्यूब हो गया। अब आप देख पा रहे हैं ये एक्स स्क्वायर वाई लिखा हुआ है और ये भी एक्स स्क्वायर वाई ही लिखा हुआ है। आगे पीछे लिखा है क्रमबरीमीय नियम के अनुसार गुणा क्रम विनिमयता को दर्शाता है। 2 का गुणा 3 में करेंगे तो भी 6 आएगा, 6 का गुणा 2 में 3 का गुणा 2 में करेंगे तो भी 6 आएगा। एक्स वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, ये माइनस एक्स वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आ गया हमारा, है ना। तो ये क्या आ गया है हमारा LHS आ गया है। तो हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS है, ठीक है ना। तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया। जब भी गुणनखंड की बात करें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के गुणनखंड की बात करें तो हम इसको इस फॉर्मूले में लिखेंगे एक्स प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यही यदि माइनस होता, यदि यहां माइनस होता तो कहां कहां माइनस हो जाता। यदि यहां माइनस होता तो देखो एक तो जहां वाई के ऊपर 1 की घात है, देखो यहां है तो यहां माइनस हो जाता, यहां 1 की घात है तो यहां प्लस हो जाता, ठीक है ना। और ये तो वर्ग है तो यहां पूरा प्लस हो जाता, केवल अंदर माइनस हो जाता। तो हमें एक फॉर्मूले को याद करना है प्लस वाले को, बाकी हमें दूसरे फॉर्मूला क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलिए इसका जो दूसरा क्वेश्चन है इसका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर को हमें क्या करना है, सत्यापित करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, तो जब हम इसको सत्यापित करेंगे तो क्या करेंगे, हम इसको RHS ले लेंगे। क्या ले लेंगे हम RHS। तो RHS में हम जब x का मल्टीप्लाई करें पहले क्या करते हैं, इसका इस x का पूरे दूसरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो x क्यूब हो गया, प्लस x का इस x से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर बाई हो गया। देखिए आप हमेशा ये चीज याद रखें कि जब मैं x का x बाई से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो समान चर ही मल्टीप्लिकेशन होते हैं, समान चर की घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। ये x के ऊपर 1 की था तो ये x के ऊपर कितनी घात हुई 2 की, बाकी जो बाई लिखा था वो बाई लिखा रहेगा, क्योंकि ये कैसे असमान चर है, x का बाई में गुणा नहीं होगा, ठीक है, सीधा x बाई लिख देंगे। चलिए प्लस x बाई, x का बाई स्क्वायर हुआ तो x बाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का जब गुणा हुआ तो माइनस बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का इसमें गुणा हुआ तो माइनस एक्स बाई स्क्वायर हो गया, माइनस का जब इसमें गुणा हुआ तो माइनस बाई स्क्वायर का बाई में गुणा हुआ तो बाई क्यूब। अब देखें एक्स स्क्वायर बाई और ये एक्स स्क्वायर बाई आगे पीछे लिखे हो चलेगा, ठीक है ना, एक्स बाई स्क्वायर और ये एक्स बाई स्क्वायर, तो क्या बचा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बचा। तो ये अपना काय के बराबर आ गया, LHS के बराबर आ गया। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम इसके बाद वाला देखें जो हम कर रहे थे, इसमें हमें ये फॉर्मूला ना लगाकर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अभी हमने जो इसके पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 9 में हमने सत्यापित किए हैं वही हम फॉर्मूला इसमें लगाएंगे, तो क्योंकि वो फॉर्मूला गुणनखंड के लिए ज्यादा उपयोगी है। चलिए तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस क्यू का एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस ये प्लस रहेगा, यहां केवल माइनस रहता है, माइनस एक्स वाई और प्लस में कौन आता है वाई स्क्वायर, ठीक है ना। ये प्लस वाले फॉर्मूले में यहां माइनस आ जाता है, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई। चलिए तो एक्स या कौन लिखा हुआ है यहां पर, हम एक्स या क्या लिख सकते हैं 3y लिखा हुआ है ना, और y की जगह क्या लिखा हुआ है 5z लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो x का हम रखें 3y प्लस 5z
और यहां हो जाएगा 3y का स्क्वायर मतलब 9y स्क्वायर माइनस एक्स वाई मतलब x मतलब 3x और y मतलब 5z प्लस 5z का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। चलिए ये कौन है 3y प्लस 5z, यहां कौन है 9y स्क्वायर, ये कौन है माइनस 3 का 5 में गुणा करेंगे तो 15xz प्लस ये 5z का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 का वर्ग हो जाएगा 25z स्क्वायर। ठीक है ना, ऐसे ही होगा 5 का वर्ग हो जाएगा 25z स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको चाहें तो मध्य पद को तोड़कर इसको भी वर्ग के मतलब इसको भी इसके भी गुणनखंड कर सकते हैं। तो 15 को यदि आपको तोड़ना है और 25 का जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे क्या 25 का 9 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 25 नंबर क्या हो जाएगा लगभग 225 हो जाएगा। तो इसको भी तोड़ के हम क्या कर सकते हैं मध्य पद को तोड़ के फिर हम इसको गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, या फिर इतना भी लिखेंगे तो वो आंसर आपका सही है। चलिए नेक्स्ट देखें, यहां माइनस लगा हुआ है तो अभी अपन ने पढ़ा था एक्स क्यूब माइनस का फॉर्मूला भी हम पढ़ चुके हैं, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू क्या होता है यहां पर माइनस हो जाता है प्लस और अंदर क्या रहते हैं सारे प्लस होते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो हमारा एक्स यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 64 है मतलब 8 का वर्ग है, सॉरी वर्ग नहीं, हमें तो यहाँ पर क्यू चाहिए। ये किसका 4 का 4 चौको 16 16 चौको 4 का क्यूब 4m क्यूब लिखा हुआ है ना 4m, और y की जगह कौन लिखा हुआ है यहाँ पर 343 किसका होता है 343 क्यूब किसका होता है 343 क्यूब किसका होता है भैया, एक सेकंड, सात का होता है। किसका होता है 7 का, तो इसको हमने लिख दिया 7n y का मान हो गया, तो हम इसमें पुटअप करा देंगे। x या कौन है 4m है माइनस y की जगह कौन है 7n है, और यहां क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर मतलब 4m का वर्ग प्लस x की जगह 4m y की जगह 7n प्लस y स्क्वायर मतलब 7n का स्क्वायर। चलिए ये क्या है 4m माइनस 7n, यहां 4 का वर्ग हुआ है तो कितना हो जाएगा 16m स्क्वायर प्लस 7 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 28mn प्लस 7 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 49n वर्ग। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, गुणनखंड करना है एक्स क्यूब। चलिए ये तो आपने फॉर्मूला देखा है, क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहां क्या आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x वाई माइनस 2yz माइनस 2zx। एक बार कंफर्म भी कर लेते हैं, फर्स्ट स्लाइड में हमने लिखा हुआ है, ये कौन सी स्लाइड है भैया, ये स्लाइड नंबर 23 है। ठीक है, फर्स्ट स्लाइड में चले अपन, फर्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे 8वां है, अच्छा 2 नहीं है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये होता है। चलिए ये फॉर्मूला मुझे भी आज तक याद नहीं हुआ। चलिए तो यहां से हमें क्या करना है माइनस को माइनस 2x बाई 2yz और 2zx लेना है, ठीक है ना। चलिए x ये कौन आपको लग रहा है यहां पर, केवल x ये आपको दिख रहा है कि 27 है, 27x क्यूब है, इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा x या यहां पर क्या हो जाएगा 3x क्यूब हो जाएगा, 3x हो जाएगा, है ना। तो जब हम 3x का क्यूब करेंगे तो 3 का 9 होती है 27x क्यूब हो जाएगा। y की जगह तो y ही लिखा हुआ है और z की जगह z ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। फॉर्मूले में हम पुटअप कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा
एक्स प्लस वाई प्लस जेड मतलब 3x प्लस वाई प्लस जेड। दूसरे कोष्टक में कौन आ जाएगा, 3x का वर्ग मतलब 9x वर्ग प्लस वाई वर्ग प्लस जेड वर्ग माइनस एक्स वाई मतलब x मतलब 3x और y मतलब y माइनस वाई जेड मतलब वाई जेड माइनस जेड एक्स मतलब जेड और एक्स यहाँ कौन हो जाएगा 3x। तो क्या हो जाएगा 3x धन y धन z, यहां कौन हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3x वाई माइनस वाई जेड माइनस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3z x, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे हमें सत्यापित करना है। सत्यापित करने के लिए क्या करेंगे, मैंने क्या बोला था, सत्यापित करने के लिए हम, ये क्या है LHS है और ये क्या है RHS है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, RHS को ले लेंगे। RHS क्या है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड और इस कोष्टक में है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। x माइनस वाई का होल स्क्वायर को जब हम खोलेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2x वाई, यही हो जाएगा ना। प्लस जब इसको खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2y जेड हो जाएगा ना। प्लस इसको भी खोलेंगे तो जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x जेड या जेड एक्स जो भी लिखना हो आपको, ठीक है। चलिए अब आप यहां पे देख पा रहे हैं, यहां 1/2 तो चलने दो, कुछ कट सकता होगा तो हम काट देंगे x प्लस वाई प्लस जेड। यहां हम देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर कितनी बार है 2 बार, तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर है प्लस 2z स्क्वायर हो जाएगा, है ना। प्लस माइनस सॉरी प्लस तो अब बचा नहीं, माइनस के 2xy है, माइनस के 2yz है और माइनस के 2zx है ना। zx या xz एक ही बात है। चलिए अब आप चाहें तो इस 2 से जब हम इस देखो अंदर सब में 2 का गुणा हो रहा है, क्या हो रहा है, तो 2 को हम कॉमन लेके इससे काट देंगे, ठीक है। 2 को हम कॉमन लेके ये सारे 2 काट देंगे, कॉमन आ जाएगा 2, ठीक है ना। तो अंदर क्या बचने वाला है, अंदर बचेगा, यहां बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है ना। और यहां क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2 तो चला गया, यहां क्या बचा माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स बचा। ये हम कह सकते हैं कि सर्वसमीका 8 के द्वारा ये जो फॉर्मूला है वो किसका है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड का है। तो ये बराबर किसके आ गया, हमारे LHS के बराबर आ गया, हेंस प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो ये हमें सिद्ध करना है। चलिए हमें पता है सर्वसमीका 8 क्या कहती है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड बराबर होता है x प्लस वाई प्लस जेड और इस कोष्टक में आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। अब इन्होंने बोला है, दिया है, गिवन क्या है हमारे लिए कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या है 0 है। अब आप बताएं ये दोनों संख्याएं कैसी लिखी हुई हैं, ये कोष्टक में है, ब्रैकेट में है, तो ये गुणा में लिखी हुई है। अब यदि आप गुणा में आप देखें कि यदि एक पद 0 हो जाएगा, यदि आप सोचें कि 0 का मल्टीप्लाई मैं 2 से कराऊं तो उत्तर क्या आता है 0। यदि 0 का मल्टीप्लाई किसी भी टर्म से कराते हैं तो उत्तर क्या आता है 0 आता है। तो यहां पर जब हम इसका मान पुटअप करा रहे हैं तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड। यहां जब आप 0 रखेंगे, है ना, तो ये x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या हो गया 0 हो गया। और ये तो हमारा जो लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो लिखा ही रहेगा। तो ये क्या हो गया 0 का मल्टीप्लाई उससे करेंगे तो उत्तर क्या आएगा 0। तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड का मान क्या आ गया 0 आ गया। तो जब हम इस माइनस को पुटअप कराएंगे कहां, पक्षांतर करेंगे, तो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब
माइनस 3x/z उस साइड जाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 3x/z। यही हम प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूफ्ड हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 14 क्वेश्चन में हमें इनके भी क्या करने हैं, मान ज्ञात करने हैं, लेकिन उसी फॉर्मूले की मदद से करने हैं। तो हमारा x³ प्लस y³ प्लस z³ कितना होता है भैया, x³ प्लस y³ प्लस z³ हमारा क्या होता है। अभी हमने देखा था x³ प्लस y³ प्लस z³ हमारा होता है 3x/z। कब, जब x प्लस y प्लस z का मान क्या हो, जब तीनों को जोड़े तो 0 हो, है ना। तो हमारा उत्तर क्या आता है, 3x/z के बराबर, सीधा सीधा है। तो आप इनको जोड़ें, x कौन है माइनस का 12, y कौन है 7 और z कौन है 5, 7 और 5 12 और ऋण के 12, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो x³ प्लस y³ प्लस z³ कितना होता है 3x/z होता है। x का मान क्या होगा -12, y का मान क्या हो गया 7 और z का मान क्या हो गया 5। तो वैल्यू पे पुटअप करा दें, 3x या क्या हो जाएगा -12, y की जगह कौन हो जाएगा 7 और z की जगह 5। जब आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, 12 3 36 माइनस का और 7 पन्ना 35, 24 का 35 में जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 1260 आएगा। इसका ही क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखें, यहां भी आप पुटअप, पहले x कौन है, x बराबर 28 है, y कौन है, y बराबर -15 है और z कौन है -13। तो आप देख पा रहे हैं जब हम x प्लस वाई प्लस जेड करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड हम करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। तो इस केस में क्या होता है x³ प्लस y³ प्लस z³ किसके बराबर आता है 3x/z के बराबर आता है। तो रखते हैं 3x का मान कौन हो जाएगा 28, y का मान ऋण के 15 और z का मान ऋण के 13। जब आप इनका गुणा करेंगे तो आपका आंसर होगा 16,380 प्लस में, क्यों, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए आयत बना ले भैया, ऐसा कुछ आयत होगा, है ना। आयत में एक लंबाई होगी और एक चौड़ाई होगी, लेंथ होगी और विड्थ होगी। और क्षेत्रफल की बात करिए तो क्षेत्रफल क्या होगा लेंथ इनटू विड्थ होगा, ठीक है। प्रत्येक की लंबाई चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक हमें निकालना है। चलिए मतलब हमें सीधी सी बात यह है कि हमारा लंबाई और चौड़ाई होगी तो दो चीजें कैसी होंगी, हमें इनके गुणनखंड याद करने हैं। तो एक गुणनखंड हुआ, चूंकि ये वर्ग द्विघात एक बहुपद आपको दिख रहा है, इसमें क्षेत्रफल बराबर इसमें लिखा है ना, द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद कैसे, जब इसका हम गुणनखंड करेंगे तो रैखिक बहुपद के रूप में हम इसको ऐसा कुछ तोड़ पाएंगे, x प्लस a x प्लस b, है ना। तो एक उसका गुणनखंड हो जाएगा उसकी लंबाई और दूसरा गुणनखंड हो जाएगा उसकी चौड़ाई। तो हम इसको तोड़ें, तोड़ने के लिए क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, a का जो गुणांक है 25 का हम काय में गुणा करेंगे c के जो गुणांक में, क्योंकि हमारा द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है या व्यापक रूप या मानक रूप क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो यहां मतलब प्रथम x² का गुणांक यानी a² का गुणांक कौन है 25 है, ठीक है ना। या फिर आप ये एक बार ये और देख लें पूर्ण वर्ग बन पा रहा है क्या, नहीं पूर्ण वर्ग तो नहीं बन पा रहा है। चलिए ठीक है, तो फिर हम गुणा करके देख लें, मध्य पद को तोड़ के देख लेते हैं, ठीक है ना। तो मध्य 25 और 12 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, a और c का गुणा करना पड़ता है, तो 25 और 12 का हमारा मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आएगा, 25 का 10 में 250 और 25 का 2 में 50, 300 आएगा, ठीक है ना। तो इस 35 को हमें ऐसे तोड़ना है कि हमारा क्या आ जाए 300 आ जाए। तो 35 को हम कैसा तोड़ सकते हैं, 25a² माइनस 20a माइनस 15a और धन के 12। तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। माइनस 20 और माइनस 15 कितना हो जाएगा, माइनस 35 हो जाएगा। माइनस के 20 का माइनस के 15 में गुणा करेंगे तो धन के 300 आ जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब यहां से हम क्या करें, कॉमन लेंगे। किसको कॉमन लें भैया, दोनों में 5 कॉमन आ जाएगा, 5 ही कॉमन आ गया, है ना।
5 ये कॉमन आ गया, तो यहां क्या बचा, 5 बचा और ए भी बचा। यहां क्या बचा, 4 बचा। ऋण कॉमन आ गया, दोनों में 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 5 15, 5 ये बचा। धन में से ऋण गया तो ऋण बचा, 12 में 3 का भाग गया, 3 चौके 12। दोनों में क्या कॉमन है, 5 ए ऋण 4 है, और दूसरे में क्या है, 5 ए ऋण 3 है। तो हम कह सकते हैं कि उसकी लंबाई, अब लंबाई गुणित चौड़ाई होती है ना आयत की, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो ये लंबाई और चौड़ाई के रूप में लिखा है, तो माना कि लंबाई 5 ए ऋण 4 है और चौड़ाई क्या हो गई उसकी, 5 ए ऋण 3 हो गई। ठीक है ना, क्योंकि ये हमारा क्षेत्रफल के गुणा के रूप में निकला है, तो एक लंबाई हो जाएगी और दूसरी चौड़ाई हो जाएगी। चलिए, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, कोई भी एक लंबाई रहेगी और कोई भी ये चौड़ाई रहेगी। चलिए, इसका दूसरा क्वेश्चन भी दिया है, इसको भी हम मानक व्यापक रूप में कंपेयर करें। नहीं, ये तो सीधा क्षेत्रफल 35 बाई प्लस 13 बाई ऋण 12 लिखा हुआ है। नहीं, ये मुझे लग रहा है गलत लिखा हुआ है, वर्ग चढ़ाना मैं भूल गया हूं, देख लेता हूं एक सेकंड। 35 बाई स्क्वायर है, 35 बाई स्क्वायर, 35 बाई स्क्वायर धन 13 बाई ऋण 12। हमारा मानक रूप क्या हो जाएगा, ए बाई स्क्वायर है ना, बाई के रूप में लिखे यदि तो, प्लस बी बाई प्लस सी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ए का मान कौन हो गया, 35 हो गया, बी का मान कौन हो गया, 13 हो गया, और सी का मान कौन हो गया, ऋण के 12 हो गया। तो हम ए और सी का गुणा करेंगे सबसे पहले। तो ए और सी का गुणा क्या होगा, 35 का जब हम 12 में गुणा करेंगे तो 35 का 10 में गुणा करेंगे तो 700, 35 दूनी 35 धाम के 350, और 35 का 2 में गुणा करेंगे तो 35 दूनी 70, तो 350 में 70 ऐड करेंगे तो 420 आएगा, वो भी माइनस में। तो बी को हमें क्या करना है, बी को हमें ऐसे तोड़ना है कि जब उन दोनों का गुणा करें तो भाई, तो ये साफ साफ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है 35 और 12, ठीक है, नहीं, तो हमें 13 को ऐसे तोड़ना है कि 420 आ जाए, और जब जोड़े तो 13 आ जाए। एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की रहेगी, 101%। तो तोड़े, कैसा तोड़ेगा, 13 को हमें तोड़ना है, किसको तोड़ना है, 13 को। एक संख्या प्लस की आएगी और एक संख्या कैसी आएगी, माइनस की आएगी। जब हम तोड़ने की कोशिश करेंगे तो होगा 28 और 15, कितना होगा, 28 और 15। जब हम 28 और 15 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1420 आएगा। तो यहां पर बड़ी संख्या का चिन्ह कौन होता है, जो बी का चिन्ह है, तो 28 धन का हो जाएगा और 15 किसके हो जाएंगे, ऋण के हो जाएंगे। चलें लिखें, 35 बाई स्क्वायर धन के 28 बाई, ऋण के 15 बाई, ऋण के 12, ठीक है ना। चलें, 35 और 28 में क्या कॉमन आ जाएगा, 3 आ जाएगा क्या, नहीं आएगा, 7 पन्ना 35, 7 चौके 28, 7 आ जाएगा। चलिए, 7 बाई मैंने कॉमन लिया, तो क्या बचा, 7 पन्ना 35, 5 बाई बचा, प्लस 7 चौके 28, 4 बचा, ऋण 15 और 12 में क्या कॉमन आएगा, 3, तो यहां क्या हो गया, बाई धन 4 बचा, ठीक है ना। तो एक कोष्टक में हो गया 7 बाई ऋण 3, और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 5 बाई धन 4। तो अब क्षेत्रफल की बात है, तो ये लंबाई हो जाएगी और ये चौड़ाई हो जाएगी, किसी को भी लंबाई किसी को भी चौड़ाई मान सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनाभ जिनका आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, घन का आयतन तो होता है ए क्यूब, और घनाभ का आयतन होता है सॉरी लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। 3 चीजें यदि गुणा में लिखी हैं तो आप उनका आयतन मान सकते हैं कि एक लंबाई हो जाएगी, एक चौड़ाई हो जाएगी, एक ऊंचाई हो जाएगी। तो हम जब इसका पहला क्वेश्चन हमारा जो दिया हुआ है, ये लिखा है 3x स्क्वायर माइनस 12x, ठीक है ना। तो क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते, 3 को यदि मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा x स्क्वायर, सॉरी और भी कॉमन आएगा ना अभी तो। हाँ, हमने यदि 3x को कॉमन लिया, 3x को कॉमन लिया तो अंदर बचेगा x माइनस 12,
मैंने क्या को कॉमन लिया 3x को, तो अंदर क्या बचा x माइनस 12। तो अब आप देख पा रहे हैं यहां पर तीन संख्याएं गुणा में लिखी हुई हैं, 3 गुणा x ऋण 12। तो हम कह सकते हैं कि माना लंबाई बराबर कौन है 3, चौड़ाई बराबर कौन है x और ऊंचाई बराबर कौन है x ऋण 12। सॉरी 3 कॉमन लिया था तो 4 आ जाएगा ना, मैं क्या कर रहा हूं भैया, एक सेकेंड। यहां हमने कॉमन लिया है 3 कॉमन लिया था तो अंदर क्या बचेगा 3 चौके 12, तो यहां भी क्या हो जाएगा x ऋण 4 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 12 ky स्क्वायर आयतन है, यहां भी हमें क्या करना है, घनाभ का आयतन क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है ना। तो अभी तो ये वर्ग समीकरण के रूप में, हाँ के आपको दिख रहा है कि के कॉमन आ जाएगा, सब में तीनों में कॉमन लिखा हुआ है के, है ना, और 2 का भी भाग चला जाएगा, तो हम यहां लिख सकते हैं 2 का भाग गया यदि, तो यहां क्या बचा अंदर, हाँ के भी बाहर निकाल लें, 2 के को बाहर निकाल लें तो अंदर आ जाएगा 2 छक्के 12 बाई वर्ग धन 6 में 2 का भाग जाएगा तो 3 बाई ऋण 20 में 2 का भाग जाएगा तो ये हो गया 10। ठीक है ना। ये हो गया 2 के 6 बाई स्क्वायर ऋण 3 बाई ऋण 6। आप चाहें तो इसके भी आप गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक है ना, इसके भी आप गुणनखंड कर सकते हैं। तो क्या क्या गुणनखंड होंगे इसके, ये 6 नहीं था क्वेश्चन में, 8 के वाई है। चलिए एक सेकंड में इसको करेक्ट कर दूं। यहां पर 6 नहीं है, यहां पर 8 के वाई है। ठीक है, 12 के वाई स्क्वायर प्लस 8 के वाई माइनस 20 के वाई है, तो यहां से 4 कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन आया 4 और साथ में क्या आ गया के भी आ गया, तो ये हो गया 4 3 12 बाई स्क्वायर धन 2 बाई और 4 पंचे 20, ये इस टाइप से आ जाएगा। चलिए अब तो ये द्विघात बहुपद बन गया, तो इसको आप तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ेंगे, ये देखें, मैंने कहा था कि यदि ये ए और सी ऐसे हों कि इन दोनों को घटाने पर बीच का पद बन रहा है तो मतलब यही उसके गुणनखंड हैं। कैसे हो जाएगा, 3y स्क्वायर धन के 5y ऋण के 3y ऋण का 5। देखिए 5y में से 3y जाएंगे तो 2 आ जाएगा, 2y आ जाएगा। ठीक, तो 4 के यहां से कॉमन आया, कुछ कॉमन नहीं है तो y कॉमन आ जाएगा, 3y प्लस 5, यहां कुछ कॉमन नहीं है तो माइनस का 1 तो कॉमन आ ही सकता है, तो यहां भी क्या बचेगा 3y प्लस 5, तो ये क्या हो जाएगा 4k। इस कोष्टक में क्या बचेगा 3y प्लस 5 को कॉमन लिया यदि, तो दूसरे कोष्टक में बचा y माइनस 1। तो एक चीज आपकी लंबाई हो जाएगी, ठीक है ना, 4k आपकी लंबाई हो जाएगी, 3y प्लस 5 आपकी चौड़ाई हो जाएगी और y माइनस 1 आपकी ऊंचाई हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। चलिए 2 ही प्रश्न थे, तो थैंक यू सो मच। वीडियो थोड़ा सा लंबा रहा क्योंकि जो एक्सरसाइज है वो बहुत ही बड़ी थी, 16 इसमें क्वेश्चन थे और 16 के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें थे। थैंक यू।